नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्यों वाली इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन में बीजेपी सरकार इनके जैसे सत्ता और राजगद्दी पागल राजनेता को पहली बार देख रहे हैं और ये अपने मकसद और उसूलों के खातिर और राजगद्दी को पाने के खातिर कुछ भी करने के लिए एक बार तुले हुए होते हैं। जैसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। हम शासक दल नरेंद्र मोदी साहब से और चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि 1990 से ये आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट प्रूफ आइन कानून लागू हुआ है, तो हम चुनाव आयोग से और शासक दल से ये पूछना चाहते हैं, क्या चुनाव आयोग अपने माता पिता का और नरेंद्र मोदी साहब अपने माता पिता का और अमित शाह साहब अपने माता पिता का जन्म सर्टिफिकेट दिखा सकता है क्या? तो फिर अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो 1990 के बाद से आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंट प्रूफ के हिसाब से वोट देते आए जनगण और वोट दे रहे थे। लेकिन अचानक किस तरह से ये योजना बनाया गया बिहार इलेक्शन और चुनाव आते ही कि ये माता पिता की जन्म सर्टिफिकेट मांगने लगा, तो हम ये पूछना चाहते हैं 1990 से ये आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड के, राशन कार्ड के आइन कानून लागू हुआ, तो ये 30 साल में क्या ये सब कुछ था? पहले तो जनगण ऐसे ही वोट देते थे, ना आधार था, ना वोटर कार्ड था, ना आई कार्ड था, ना राशन कार्ड था। ये तो 1990 के बाद से सब कुछ बने हैं। लेकिन ये सब क्या है कि बिहार के जनगण जनसाधारण को परेशान हैरान करने की बात है। ये सरासर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं चुनाव आयोग, इसलिए ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। जैसा वोटर लिस्ट आधार कार्ड, आई कार्ड से, राशन कार्ड से और उसकी ड्राइवरी लाइसेंस पैन कार्ड से चलते आ रहा था वोट, वैसे ही वोट डाला जाएगा और उसी डॉक्यूमेंट प्रूफ को माना जाएगा। अगर चुनाव आयोग कहते हैं कि इसे नहीं माना जाएगा तो ये सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफ वर्जी है और इसके लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस इसके लिए आवाज़ उठा रहा है और उठाएंगे। और बिहार के जनगण को सोचना और समझना है कि ऐसे जुमलेबाज और झूठे वादे करने वाले और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को बढ़ावा देने वाले और लोगों को, जनगण को हैरान परेशान करने वाले ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को हटाइए
और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।